हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 को फिनिश किया है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। बच्चों उसमें हम लोगों ने एरिया एंड पेरीमीटर किसकी बात करी थी, रेक्टेंगल और स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बच्चों आगे एरिया को ही डिस्कस करने वाले हैं, बट शेप बदल जाएगी। यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम और ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आपने 11.1 को नहीं समझा है ठीक से। ठीक है, तो बात करें अगर हम इसकी, तो इसमें बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरिया को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब लेकिन बात ये आती है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मतलब हमें दो फॉर्मूलेज और रटने पड़ेंगे एरिया के, है ना। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। हम लोग अगर ठीक से समझें पैरेललोग्राम को, या सबसे पहले मैं अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है। अब क्या है, इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया पता है और हम एक इसके ऑपोजिट एक ट्रायंगल और ले लेते हैं जो कि इसी से बिल्कुल मिला के रख देते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल मैंने ये वाला लिया था और सेकंड ट्रायंगल एक उल्टा ट्रायंगल मैंने ये ले लिया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं मिला दूं तो देखिए कौन सी शेप बन गई, ये शेप बन गई हमारी पैरेललोग्राम की, जिसमें ऑपोजिट लाइंस क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम कैसे अलग होता है बच्चों, रेक्टेंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बनता था, बस यहाँ पे इतना ही फ़र्क है रेक्टेंगल से कि ये 90 डिग्री नहीं होता है। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम मैंने आपको बता दिया कि ट्रायंगल का डबल होता है। ठीक है, या इसका उल्टा अगर मैं बोलूँ तो ट्रायंगल जो होता है वो हाफ होता है किसका, पैरेललोग्राम का। अगर पैरेललोग्राम की बात करूँ तो उसमें दो ट्रायंगल्स हमें हमेशा मिलते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो बन जाएगा हमारा पैरेललोग्राम का एरिया। तो क्या आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है? अगर नहीं पता है तो बच्चों लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल और छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये बेस क्या है, बेस बच्चों ये होता है ट्रायंगल का जो भी नीचे साइड होता है, मतलब जहाँ से भी हमें हाइट पता होती है वही हमारा बेस होता है। मतलब अगर हमें हाइट ट्रायंगल की ये पता है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो आप कहेंगे इसमें तो बेस है ही नहीं नीचे कुछ, तो नीचे को हम लोग बेस नहीं बोलते हैं जहां हमें हाइट पता होती है। सपोज़ करते हैं हाइट इसकी इस बार ये दी हुई है, परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इस बार ये दी हुई है। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन हमें क्वेश्चन में ये दी हुई है तो इसका बेस इस बार हम जिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है वो हम उसका बेस मानते हैं। तो इस ट्रायंगल का बेस ये हो जाएगा और इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बच्चों समझ में आ रहा है आपको कि हाइट जो भी लाइन परपेंडिकुलर दी जाती है वो तो हमारी हाइट होती है। जैसे इस ट्रायंगल की हाइट, ये दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, इस ट्रायंगल की हाइट ये है और इस ट्रायंगल की हाइट ये है। अब बेस कहाँ से निकलता है, जहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर मीट कराती है, जो हाइट होती है परपेंडिकुलर मीट करती है जिस लाइन से, वही हमारा बेस होता है। जैसे ये लाइन आ रही थी, ये परपेंडिकुलर बनाई इस लाइन पे, तो यही हमारी बेस हो गई। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसी को अगर हम फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि दो ट्रायंगल्स को मिला के क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, हाफ, आधा ये है और आधा और जोड़ देंगे। अगर आधा आधा जोड़ के क्या बनेगा बच्चों, एक बनेगा ना, तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। सिर्फ हाफ यहाँ से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि आधा और आधा एक हो जाता है। तो ये पूरा मैंने एक बेस इंटू हाइट कर दिया, ये आधा था तो मैंने उसका डबल कर दिया, या इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है, कहीं भी अलग से फॉर्मूला नहीं आता है। तो बच्चों इसी तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकलता है। कैसे,
कि बच्चों हमें कोई भी अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस बार मैं दो ट्राइंगल से मिला के नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट पैरेललोग्राम बनाया है। तो इसमें बच्चों हमें कोई भी हाइट या कोई भी हाइट दी हो सकती है। हाइट कैसे होगी? परपेंडिकुलर जो होगी, बिल्कुल ट्राइंगल की तरह। मान लीजिए ये हमें 90 डिग्री दी गई है लाइन, ठीक है, ये हमारी हाइट दी गई है क्वेश्चन में। अब हाइट जो है वो 90 डिग्री कहाँ से बना रही है बच्चों? यहाँ पे बना रही है ना। ऊपर तो 90 डिग्री यहाँ पे होगा तो हम ये वाली साइड ले सकते हैं, नीचे 90 डिग्री कहाँ पे? यहाँ पे है, तो हम ये वाला भी बेस ले सकते हैं। ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट हो जाएगी। बस हाइट इंटू बेस को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास पूरे पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने कंसेप्ट को ठीक से समझ लिया है। अब बच्चों हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल मतलब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कहाँ करते हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा के करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हमें जितने भी नीचे फिगर दिए गए हैं इन सब के एरिया निकालने हैं। तो बच्चों ये सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, मैं कोई भी एक क्वेश्चन उठाए ले रहा हूँ। जैसे मैं लास्ट वाला उठाता हूँ, ई पार्ट। ठीक है, तो ई पार्ट में क्या है? कुछ पैरेललोग्राम आपको इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें क्या है? आपको ये जो है ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड दी गई है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों देखिए कि ये जो लाइन मिल रही थी ये क्या हो जाएगी? हमारी हाइट हो जाएगी। और जिससे परपेंडिकुलर बनाती है, इस लाइन से परपेंडिकुलर बना रही थी ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो हम बिल्कुल सिंपली बस जो हमें पता है उस हिसाब से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लिखेंगे कि हेयर बेस इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने बच्चों पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखा है, 2 पैरेलल लाइंस बना के जीएम लिख दिया। पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म होती है, लेकिन आप कॉपी में पूरा लिखिएगा। हमें पता है फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बेस है हमारा 2, हाइट है 4.4 और सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ये भी सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में था, 2 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने समझ लिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी समझ लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, बस हम लोग क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या ले आएंगे? बस हाफ ले आएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, और बिल्कुल सेम चीज़ अप्लाई होगी। तो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होने वाला है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं कोई एक पार्ट उठा के इसका जैसे कि मैं उठा लेता हूँ फिर से लास्ट पार्ट, डी पार्ट। ठीक है, आपको कुछ ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल है ना, 3 साइड्स हैं इसकी, तो ये ट्रायंगल है। अब बच्चों आप कहेंगे सर इसमें परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगी? बच्चों इसमें एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ होगी जो कि इस लाइन से मीट होगी जाके। ठीक है, अब इस लाइन में क्या है, हमें जो है 3 सेंटीमीटर बेस दिया गया है। ठीक है, और जो हाइट दी गई है वो 2 सेंटीमीटर की दी गई है। ये जो है बच्चों इतना 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें बेस ही 3 सेंटीमीटर चाहिए होता है ना, पूरा 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि हाइट जो होती है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर पड़नी चाहिए, ना कि वहाँ से मेज़रमेंट होना चाहिए। तो ये जो है बेस के परपेंडिकुलर है, हाइट बिल्कुल होनी भी चाहिए। ये हमें 2 सेंटीमीटर पता है और बेस हमारा है यहाँ से यहाँ तक जो कि है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल वही लगा देंगे कि यहाँ पे हेयर बेस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो
क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमें पता है 3 और हाइट पता है 2, पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 2 एक नीचे दिया है और एक 2 ऊपर दिया है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे बचा 1 और ये हो गया 3। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एरिया निकल के आ गया इस ट्रायंगल का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों क्वेश्चन 3 बोल रहा है हमसे फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। हमें टेबल में मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना है। बट बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक सैम्पल के लिए, मतलब आपको समझ में आ जाए इसके लिए बस एक एग्जाम्पल एक शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे करना है आपको, फिर आप खुद से ही करेंगे उसको। जैसे कि मैं अगर ए पार्ट की बात करूँ तो ए पार्ट में बच्चों आपको पहली टेबल में बेस दिया है 20, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और फिर दिया है 246। अब ये हैं क्या बच्चों, आपको ये दिया है बेस और ये दी है हाइट और ये दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें पता है बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो आप बच्चों जो सॉल्व करेंगे वो टेबल में सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब टेबल में डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर देंगे, हमें पूरा सॉल्यूशन करना होगा। तो सॉल्यूशन के लिए पहली बात तो ये टेबल रहेगी, टेबल आप अलग से ड्रॉ करेंगे। और चलिए मैं अलग से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। और ये जो सॉल्यूशन ए पार्ट होगा ये आप अलग से पुट करेंगे। अलग से पुट करने में आप पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे कि हेयर बेस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड एरिया इक्वल्स टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पूरी थ्योरी लिखेंगे तब उसके बाद आप टेबल में जाके आंसर को पुट करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ एक के लिए बता रहा हूँ, आप सबके साथ ऐसा करेंगे। तो आप एक काम करिएगा, पहले सारे ABCD जितने भी पार्ट हैं आपके, हाँ ABCD पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, चारों को यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा और फिर टेबल को ड्रॉ करिएगा और उसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है उनको ब्लैक पेन से करिएगा और जो नहीं गिवन है, जो आपने फाइंड आउट करी हैं, उनको ब्लू से पुट करिएगा। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से, तो क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमें पता है कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है। और यहाँ पे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 246, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें हाइट पूछ रहा है। अब ये 20 क्या होगा, जब इक्वल टू के दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हाइट इक्वल्स टू 246 अपॉन 20। और एक कट होने के बाद बच्चों आ जाएगा हमारे पास, आप कट करिएगा तो ये आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप चारों पार्ट कर लीजिएगा। सिमिलरली बच्चों 4th क्वेश्चन भी है बिल्कुल सिमिलर, इसको भी मैं एक बार जल्दी से इसी तरीके से बता देता हूँ। इसमें भी आपके वही 4 पार्ट हैं, वही आप करेंगे कि पहले आप क्या करिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद वैल्यूज़ पुट करिएगा टेबल में। सॉल्यूशन कैसे कि सबसे पहले हमें दिया गया है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ में सबसे पहला पार्ट, आपके 3 ही पार्ट हैं इसमें फ़िलहाल तो जिसमें आपको बेस दिया गया है 15 और हाइट पूछी गई है, एरिया आपका है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल सिमिलर हम करेंगे कि सबसे पहले आप इसको ए पार्ट ABC में डिवाइड कर लीजिएगा। लिखिएगा हेयर बेस इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड एरिया इक्वल्स टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, मैंने ट्रायंगल का सिंबल यूज़ किया है लेकिन आप पूरा ट्रायंगल लिखिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है 87 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना क्वेश्चन में गिवन है 15, हाइट हमें निकालनी है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो तीनों मल्टीप्लाई में 2 ऊपर जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो हाइट हो जाएगी 87 इंटू 2 अपॉन 15। ठीक है,
यहाँ पे कोई भी कट नहीं हो रहा है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 87 × 2 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 का 4 1 गया, 2 8 जा 16, 174/15। अब इसको 15 से डिवाइड करा देंगे। 15 से डिवाइड कराने के बाद बच्चों हमारे पास आएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा आंसर हाइट। अब ये आप टेबल में पुट कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे तीनों पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसके बाद टेबल में पुट करिएगा। तो बच्चों 4th क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब बच्चों मैं 5th आपको होमवर्क देता हूँ, 5th आप खुद से करिएगा। मैं यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि DL and BM are heights on sides AB and AD respectively of a parallelogram ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। चलिए, हमेशा बच्चों अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे, रफ़ फिगर ड्रॉ करनी है, ज़रूरी नहीं है आप स्केल लेके प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ ड्रॉ करें, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। रफ़ फिगर ड्रॉ करिए जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है। आपसे बोल रहा है पैरेललोग्राम है ABCD। बच्चों कभी भी ये गलती मत करिएगा कि आप AB के बाद C यहाँ पे लिखिए, नहीं। आप अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही चलिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्रॉपर एंटी क्लॉकवाइज ही चलिएगा। बीच में चेन को ब्रेक मत करिएगा, जिगजैग मत कर दीजिएगा। AB के बाद C यहाँ आ गया, या AB के बाद C यहाँ आ गया, फिर D, इस तरीके से उल्टा सीधा मत करिएगा। अगर ABCD देखिए कितने सिंपली मैंने लिखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, DL and BM are height on sides। ठीक है, D जो है वहाँ से एक L बन रही है, हाइट कहाँ पे बन रही है, ऑन साइड AB की साइड पे DL बन रही है। ठीक है, हम यहाँ पे एक साइड बना लेते हैं DL, और ये कहाँ आ रही है, AB में मिल रही है। तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, या तो AB में देखिए ये मिला सकते हैं, यहाँ DL जो है वो AB में मिल रही है, ऐसा कर सकते हैं। या हम दूसरे तरीके का पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें फिगर बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ABCD। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम ले सकते हैं, जिसमें D जो है वो L पे परपेंडिकुलर, DL जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी AB के। देखिए आ गई अंदर उसके, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया कि DL AB पे परपेंडिकुलर है, और BM जो है वो AD पे परपेंडिकुलर है। BM जो है वो AD पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो BM AD पे परपेंडिकुलर है, तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे BM को। ठीक है, यहाँ पे BM ड्रॉ हो गई बच्चों। ये खुद से बच्चों ड्रॉ करनी है लाइंस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिवली इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया दिया गया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB जो है वो 35 सेंटीमीटर है, AB जो हो गई वो हमारी हो गई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, AD जो है वो 49 सेंटीमीटर है, AD जो है वो है 49 सेंटीमीटर। ठीक, अब फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। तो हमें BM और DL, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए इमेजिनरी परपेंडिकुलर, हमें इनकी लेंथ निकालनी है बच्चों। तो देखते हैं इनकी लेंथ कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें क्या पता है, हमें बच्चों एरिया पता है और एक बेस पता है। बेस तो दोनों पता है, तो एक एक करके हम निकालेंगे। सबसे पहले लगाते हैं वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, आपको पता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 1470। ठीक है, बेस
यहाँ पे कोई एक बेस आप मान लीजिए, या तो इसको या इसको। अगर इसको बेस मानेंगे तो आप इसको हाइट मानना पड़ेगा। किसको? AB को अगर बेस मानते हैं आप तो आपको DL को हाइट मानना पड़ेगा। और अगर आप AD को बेस मानेंगे तो आपको BM को हाइट मानना पड़ेगा। तो हम एक एक करके दोनों को बेस मानने वाले हैं। सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं अपना कितना, AB को। AB को अगर हम बेस ले रहे हैं ऊपर वाले को, तो हमें AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35। और हाइट क्या हो जाएगी उसके हिसाब से, हमारी हाइट हो जाएगी DL। ठीक है, अगर हमने इसको बेस माना है 35 को तो हाइट हो गई हमारी DL। अगर हम 49 को बेस मानते तो हमारी हाइट हो जाती BM, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 35 हो जाएगा नीचे, तो 1470 अपॉन 35। अब आप इसको कट करेंगे तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। आंसर आने के बाद क्या आंसर आएगा, वो आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको कट करिएगा 7 की टेबल से और फिर 5 की टेबल से। ठीक है, 2 बार कट करेंगे, या पहले 5 बाद में 7 से कट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद 42 सेंटीमीटर हमारा DL आ गया, यही हमसे पूछ भी रहा था। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है 1470, बेस इस बार हम लेंगे 49 और हाइट क्या हो जाएगी हमारी BM। ठीक है, ये हो गया। अब इस बार 49 नीचे चला जाएगा तो BM की वैल्यू आ जाएगी 1470 डिवाइड बाई 49, और 49 कट करने पे बच्चों आ जाएगा 30। 2 बार ये 7 से कट होगा बच्चों, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, 2 बार 7 से कट होगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों आंसर आपके आ गए, जो दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को बच्चों छोड़िएगा मत, आप बस एक चीज़ करिएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर जो आपसे पूछता है हमेशा एक बार आप अगर स्टेटमेंट में है तो आप इस अगर प्रॉब्लम में जैसे आपको लाइन में पूरा पूछा है ना क्वेश्चन, तो आप उसी तरीके से स्टेटमेंट में ही आंसर देंगे। कैसे, दस द लेंस of DL and BM are 42 centimeter and 30 centimeter respectively। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 की। 7 बच्चों आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, इस वजह से मैं नहीं करा रहा हूँ। थोड़ा सा आप 6 का कंसेप्ट उठा सकते हैं और थोड़ा सा 8 का कंसेप्ट उठा के क्वेश्चन नंबर 7 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमसे, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 7.5। आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है जिसमें 2 साइड सेम हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 साइड सेम है। कौन कौन सी, AB और AC। तो पहले हम नाम लिख लेते हैं ABC, जिसमें AB और AC सेम है। ठीक है, BC जो है वो हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी सही है। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ बच्चों। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज़ 6 सेंटीमीटर। AD आपको हाइट दी गई है, कहाँ आ रही है, BC पे मिल रही है, तो मतलब ये हो जाएगी हमारी हाइट ये, और ये परपेंडिकुलर होगी और ये कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। मैं सिर्फ 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिगर छोटी है तो सेंटीमीटर में की जगह नहीं है लिखने की। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, हमें ABC बताना है। तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ईजिली बता देंगे, यहाँ पे हमें बेस भी 9 पता है, हाइट भी 6 पता है। हाँ बच्चों बता लेंगे। व्हाट विल द हाइट फ्रॉम C टू AB। अब हमें हाइट बतानी है C से AB की, ये बच्चों हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट। ठीक है, CE, यहाँ पे इन्होंने इसका नाम दे दिया है पॉइंट का E। ठीक है, CE हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो बता लेंगे ये भी। सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है एरिया निकालना। हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC AD इक्वल्स टू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमें बच्चों बेस भी पता है, पहले तो हाफ लिख लीजिए। बेस हमें पता है 9 और हाइट पता है 6। ठीक है, जो कि हमने लिख लिया ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे D मैं लिखना भूल गया हूँ।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 3 जा 6 होता है और 3 9 जा क्या हो जाएगा 27 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका 20। ठीक है, अब उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब बच्चों देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि है 27, तो हम उसकी जगह पे 27 रख देंगे। ये हम दोबारा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। बेस हमें इस बार हम इसको बेस मान रहे हैं। पिछली बार हमने 9 को बेस माना था, इस बार इसको बेस मानेंगे तो इस बार हाइट भी चेंज हो जाएगी। इस बार हाइट क्या हो जाएगी, CE हाइट हो जाएगी। पिछली बार AD हाइट थी, इस बार CE हाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर वही हाइट होती है ना जो परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो बेस है हमारा 7.5 और हाइट हो जाएगी CE जो कि हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 × 2/7.5 हो जाएगा इक्वल्स टू CE। तो CE यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा बच्चों 7.2 सेंटीमीटर। कट करना पड़ेगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे छोड़िएगा मत आंसर को। आप एक फाइनल स्टेटमेंट दीजिएगा, दस हाइट फ्रॉम C to AB दैट इज़ IE को बच्चों हम लोग दैट इज़ बोलते हैं। CE इज़ 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो गया बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 मैं नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर इस पूरी एक्सरसाइज में कोई फॉर्मूला, कोई कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।